गांव के पुराने स्कूल की जर्जर इमारत में दोपहर की तपती धूप धूल भरी हवाओं के साथ खिड़कियों से अंदर आ रही थी। रवि अपनी पुरानी लकड़ी की बेंच पर खामोश बैठा था, लेकिन उसकी नजरें बाहर नीले आसमान में उड़ते हुए एक आजाद बाज पर टिकी थीं। मास्टर जी की भारी और सख्त आवाज पूरे कमरे में गूंज रही थी। वह चिल्लाए, चुपचाप बैठो, घंटी बजने तक कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। रवि ने अपनी पेंसिल को कसकर पकड़ा और अपनी नोटबुक के कोने पर उस बाज का एक चित्र बनाने लगा। उसे याद आया कि जब उसने पिछले महीने मास्टर जी से एक सवाल पूछा था तो उसे पूरी कक्षा के सामने बुरी तरह डांटा गया था। मास्टर जी ने कहा था, किताब में जो लिखा है वही रटो, फालतू सवाल मत पूछो। उस दिन के बाद से रवि ने अपनी सारी जिज्ञासा को अपनी नोटबुक के आखिरी पन्नों में छिपा लिया था। एक शाम वह पुरानी बस्ती की एक धूल भरी किताब की दुकान में रुक गया। वहां उसे एक फटी पुरानी किताब मिली जिसमें एडिसन और राइट बंधुओं के संघर्ष की महान कहानियां थीं। उसने पढ़ा कि कैसे उन लोगों ने दुनिया के नियमों को तोड़ने की हिम्मत की थी। उस रात रवि ने अपनी नोटबुक पर एक नया चित्र बनाया, एक लड़का जो पिंजरे की लोहे की सलाखों को तोड़कर खुले आसमान में उड़ रहा था। अगले दिन गणित की कक्षा में मास्टर जी ने एक कठिन सवाल बोर्ड पर लिखा। बाकी बच्चे चुपचाप रटा हुआ फॉर्मूला लिख रहे थे, लेकिन रवि खड़ा हुआ। मास्टर जी ने उसे घूरते हुए पूछा, बोलो, क्या समस्या है? रवि ने बोर्ड पर जाकर सवाल को एक बिल्कुल नए और तार्किक तरीके से हल कर दिया। पूरी कक्षा में सन्नाटा छा गया। रवि की आवाज में अब डर नहीं, बल्कि एक नई चमक थी। उसे पता था कि अब वह उस सांचे में कभी नहीं ढलेगा जो दुनिया ने उसके लिए बनाया था।